Hello students, good morning। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 आईसीएसई बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत आज मैं आपको गद्य भाग में संकलित एवं जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित अपना अपना भाग्य कहानी पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। तो आप सभी बच्चे अपनी साहित्य सागर की पुस्तक के अंतर्गत पेज संख्या 25 निकालें। 25 बच्चों, अपना अपना भाग्य यह कहानी विधा में लिखी गई है और इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। सबसे पहले बच्चों हम जैनेन्द्र कुमार के जीवन परिचय के बारे में कुछ स्मरणीय बिंदुओं को जान लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी को कोडियागंज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। क्या बताया बच्चों मैंने कि जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी 1905 ईस्वी कोडियागंज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो इस प्रकार हैं: सुनीता, सुखदा, मुक्तिबोध। इनके उपन्यास, इनके क्या है? उपन्यास। इस बात का ध्यान रखेंगे कि सुनीता, सुखदा, मुक्तिबोध इनके क्या है? उपन्यास हैं। वहीं साहित्य का श्रेय और प्रेम, मंथन इनके निबंध संग्रह हैं। फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजे इनके कहानी संग्रह। एक बार पुनः सुनिए। सुनीता, सुखदा, मुक्तिबोध इनके क्या है बच्चों? प्रसिद्ध उपन्यास हैं। साहित्य का श्रेय और प्रेम, मंथन इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजे इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। बच्चों, इनकी कहानियों में कहानी कला को नया आयाम मिला है। तो आते हैं मूल पाठ पर, और मूल पाठ है अपना अपना भाग्य, जो कि एक क्या है? कहानी। तो बच्चों चलते हैं, पढ़ते हैं पेज नंबर 26 पर। देखिए, बहुत कुछ निरुद्देश्य का मतलब होता है बिना उद्देश्य के। घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी, यानी संध्या समाप्त हो रही थी और रात का क्या हो रहा था? आगमन हो रहा था। रुई के रेसे से भाग से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, कभी जरा अरुण पड़ जाते। अरुण का शब्दार्थ होता है बच्चों लाल। कभी कैसे पड़ जाते थे? लाल पड़ जाते थे, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हैं। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा मालूम ना हुआ। मैंने झुंझलाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा ठहरो। ये किसने कहा बच्चों? लेखक के मित्र ने। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा। सनक का शब्दार्थ होता है बच्चों पागलपन। सनक से छुटकारा पाना आसान ना था और जरा बैठना भी जरा ना था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है? मैंने देखा कि कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का। सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे।
और वह न जाने कहाँ जा रहा था। कहाँ जाना चाहता था? ना दायां था ना बायां था। पास की चुंगी, चुंगी बोलते हैं बच्चों कर वसूल करने के लिए बनाई गई चौकी को, जिसको आप टोल प्लाजा बोलते हो इस समय। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा। वृत्त मतलब होता है घेरे, घेरे में देखा कोई 10-12 बरस का लड़का होगा, गोरे रंग का, पर मैल से काला पड़ गया था। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है, माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया। वह हमें ना देख पाया, वह जैसे कुछ भी ना देख रहा था, ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब और ना लेखा की दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मुंह फिर बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? बालक क्या कहता है? यही कहीं। मित्र पूछता है, कल कहाँ सोया था? बालक उत्तर देता है, दुकान पर। मित्र पूछता है, आज वहां क्यों नहीं? बालक ने उत्तर दिया, नौकरी से हटा दिया। मित्र फिर पूछता है, क्या नौकरी थी? बालक उत्तर देता है, सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यही कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। मुंह का शब्दार्थ होता है बच्चों मौन। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप है? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग गया? हाँ। क्यों? मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं है, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए। अब वह नहीं है। कहाँ गया? मर गया। बस जरा सी उम्र में ही उसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ। अचरज का शब्दार्थ होता है बच्चों आश्चर्य हुआ। पूछा, मर गया? हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। वकील साहब होटल के कमरे से उतर आए। काश्मीरी दुशाला, दुशाला बोलते हैं बच्चों शॉल को, लपेटे थे। मोजे चढ़े पैरों में चप्पलें थी। स्वर में हल्की झुंझुनाहट थी, कुछ लापरवाही थी। बच्चों, इस कहानी का यह जो मैंने अंश आपको पढ़ाया है, यदि इसकी सारांश की बात की जाए तो अपना अपना भाग्य कहानी में एक ऐसे निर्धन, असहाय और शोषित पहाड़ी बालक का चित्रांकन किया गया है जो परिवार की गरीबी से तंग आकर भागकर नैनीताल आ जाता है, परंतु यहाँ आकर भी उसके दुखों का अंत नहीं होता। दुर्भाग्य, भूख और गरीबी के थपेड़ों के कारण वह बर्फ में ठिठुर कर क्या करता है? मर जाता है। लोगों की संवेदन शून्यता, कठोरता और स्वार्थ भावना का चित्रण करते हुए जैनेन्द्र कुमार जी ने बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन इस कहानी में किया है। कहानी को लिखते हुए जैनेन्द्र कुमार जी लिखते हैं कि स्वयं लेखक अपने मित्रों के साथ नैनीताल की सुंदरता का आनंद ले रहा था। नैनीताल में संध्या के समय वह उनके साथ सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठा था। आकाश में भाप जैसे बादल जो हैं उड़ रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। मनुष्यों की भीड़ भी छटने लगी। घना कोहरा छा गया। लेखक अपने साथियों के साथ होटल की ओर चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील छुट्टी लेकर चले आए।
अब लेखक अपने एक साथी के साथ आगे बढ़ा। उसका होटल आगे था। लेखक जल्दी से जल्दी अपने होटल में पहुंचना चाहता था, पर उसका मित्र एक बेंच पर कुछ देर और बैठना चाहता था। तभी सामने एक लड़का आता दिखाई पड़ा। उसके सिर के बाल बड़े बड़े थे, वह नंगे पैर था और एक मैली सी कमीज पहने हुए था। वह लगभग 10-12 वर्ष का था। लेखक के मित्र के पूछने पर पता चला कि वह गरीबी से तंग आकर नैनीताल भाग आया है। वह 1 रुपया और जूठा खाना खाकर गुजारा करता था। जहां नौकरी करता था उसे वहां से हटा दिया गया था। वह भूखा था। उसका एक साथी भी था जो मर गया था। लेखक तथा उसका मित्र उस लड़के को लेकर वकील दोस्त के होटल पहुंचते हैं। बच्चों, आज मैं कहानी का इतना ही अंश जो है आपको क्या करूंगी, पढ़ाऊंगी। बच्चों, अब आप सभी जो है अपनी साहित्य सागर की अभ्यास पुस्तिका निकालिए और पेज संख्या 48 पर आइए। देखिए, पंक्ति संकेत दिया हुआ है, नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। इस पंक्ति संकेत पर आधारित पहला प्रश्न का है, नैनीताल की संध्या की विशेषताएं बताइए। तो बच्चों, इस पाठ में नैनीताल की संध्या की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी भाषा में क्या करना है, लिखना है। इसी पंक्ति संकेत पर आधारित खा प्रश्न दिया हुआ है आपकी पुस्तक में। लेखक अपने मित्र के साथ कहाँ बैठा था? वह वहां बैठा बैठा बोर क्यों हो रहा था और क्यों उड़ रहा था? इसी के साथ बच्चों, इसी पंक्ति संकेत पर आधारित प्रश्न गा है, लेखक के मित्र को अचानक क्या दिखाई पड़ा? उसका परिचय दीजिए। इसी पंक्ति संकेत पर आधारित बच्चों, चौथा प्रश्न घा है, जरा सी उम्र में उसकी मौत से पहचान कैसे हो गई थी? इसके बाद बच्चों, पेज संख्या 50 पर आइए, 50 पर दूसरा पंक्ति संकेत दिया हुआ है, बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी। यह भी कैसा मूल प्रश्न है। मिला बच्चों? इस पंक्ति संकेत पर आधारित पहला प्रश्न दिया हुआ है, किस प्रश्न को सुनकर बालक मुंह खड़ा रहा? उसकी आंखों ने क्या कह दिया? इसी पंक्ति संकेत पर आधारित बच्चों अगला प्रश्न खा लिखा हुआ है, अपने परिवार के बारे में बालक ने क्या बताया? इसी पंक्ति संकेत पर आधारित प्रश्न गा है, लेखक को बालक की किस बात को सुनकर अचरज का शब्दार्थ होता है बच्चों आश्चर्य हुआ। इसी पंक्ति संकेत पर आधारित घा नंबर प्रश्न है, लेखक और उसका मित्र बालक को कहाँ ले गए और क्यों? वकील साहब का पहाड़ी बालकों के संबंध में क्या मत था? ठीक है बच्चों, तो ये जितना भी मैंने आपको पंक्ति संकेत पर आधारित कार्य दिया है, उन प्रश्नों के उत्तरों को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका पे ही बहुत सुंदर राइटिंग में क्या करनी है। ठीक है बच्चों, आज इस कहानी का इतना ही अंश मैं आपको पढ़ाऊंगी, शेष अंश अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, हैव अ नाइस डे।